हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और एक छोटा सा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड, जिसमें हम देखेंगे बाइलेटरल ट्रेड और मल्टीलेटरल ट्रेड क्या होता है। क्लास 12th की ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, हम इसमें चैप्टर है जो चल रहा है इंटरनेशनल ट्रेड, उसका एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, कि ट्रेड जो होता है, व्यापार जो होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। चलो पहला तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाई ट्रेड। ट्रेड क्या होता है उसको आपको कमेंट करके बताना है, ट्रेड की डेफिनेशन बतानी है, ट्रेड क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ आप आई होप कमेंट करके बता दोगे। प्लस दूसरी चीज़ आपको बतानी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। ये भी मैं एक टॉपिक करा चुका हूँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड से आप क्या समझते हो, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो टाइप्स ऑफ ट्रेड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, एक है बाइलेटरल ट्रेड और एक है मल्टीलेटरल ट्रेड। देखो, जहाँ भी वर्ड वाई आ जाए, बाई का मतलब होता है टू, यूनी आ जाए कहीं पर भी वर्ड, यूनी का मतलब होता है एक, और मल्टी आ जाए तो उसका मतलब होता है मैनी। ठीक है, लेटरल का मतलब होता है पक्ष। अब बाइलेटरल ट्रेड का मतलब है द्विपक्षीय, दो पक्षों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, दो पार्टीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल ट्रेड। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है, इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल ट्रेड। ठीक है, दूसरी चीज़ मल्टीलेटरल ट्रेड का मतलब क्या है। अब मान लो इंडिया का ट्रेड कई सारे कंट्री के साथ हो रहा है, इंडिया चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहा है, इंडिया यूएसए के साथ भी ट्रेड कर रहा है, इंडिया फ्रांस के साथ भी ट्रेड कर रहा है, इंडिया जापान के साथ भी ट्रेड कर रहा है, इंडिया श्रीलंका के साथ भी ट्रेड कर रहा है, नेपाल के साथ भी ट्रेड कर रहा है, भूटान के साथ भी ट्रेड कर रहा है। जब एक कंट्री कई सारे देशों से ट्रेड करता है, दैट इज नोन एज मल्टीलेटरल ट्रेड। ठीक है, ओके, सो एक एक करके ट्रेड। सबसे पहले हम देखेंगे बाइलेटरल ट्रेड क्या होता है। अभी जैसे मैंने समझाया था आपको, बाइलेटरल ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज ऑन एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट के तहत, यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है दो देशों के बीच में, और एग्रीमेंट के तहत क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। ठीक है, इसमें ये भी रखा जाता है, मान लो दो कंट्री, एक कंट्री है ए, एक कंट्री है बी। ये कंट्री कह रहा है देखो मैं आपसे एक चीज़ लूँगा, बदले में आपको हमारी चीज़ भी खरीदनी पड़ेगी। आप मतलब ये जो कंट्री है बी से कुछ ले रहा है, तो ये इससे ये भी कह रहा है कि देखो आपको भी हमारी कोई चीज़ खरीदनी पड़ेगी, ताकि बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका मेंटेन रहे और उसमें ज़्यादा गड़बड़ी ना हो। तो यहाँ पे ऐसे मतलब एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया जाता है कि आप देखो हर कंट्री का अपना स्पेशलाइजेशन होता है, हर कंट्री का अपना स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, कुछ कंट्री जैसे हाईटेक इंडस्ट्री, हाईटेक होती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक कंट्री उनसे टेक्नोलॉजी मांग सकता है, दूसरा कंट्री कह रहा है देखो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है मगर आप हमसे रॉ मटेरियल ले लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको देखने को मिला बहुत सारा रॉ मटेरियल पाया जाता है। तो इंडिया किसी कंट्री को बोला है देखो आप हमसे रॉ मटेरियल ले लो, हम बदले में आपसे टेक्नोलॉजी ले लेंगे। या फिर इंडिया कह रहा है देखो आप हमसे वैक्सीन ले लो, हम वैक्सीन बनाने में भी बहुत अच्छे हैं, बदले में आपको हमें ये टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या एक एग्रीमेंट होता है दो देशों के बीच में, और हर कंट्री मैंने बताया था स्पेशलाइज्ड होता है, हर कंट्री की कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन होती है, और ऐसे करके दो कंट्री के बीच में अगर स्पेशलाइजेशन है तो उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। तो बोथ दी कंट्रीज आर स्पेशलाइज्ड इन सर्टेन कमोडिटीज एंड एग्री टू ट्रेड देयर कमोडिटीज भी चीज देता है। दोनों कंट्री जो होते हैं, हर जो कंट्री है वो आपस में स्पेशलाइज्ड होते हैं, और ये कोशिश कर सकते हैं कि जो कंट्री में जो जिस कमोडिटी मतलब सामान, जिस सामान में स्पेशलाइजेशन है उसका ये एक्सचेंज कर सकते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया जैसे इंडिया और यूएसए ले लो, इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, यूएसए से आपको पता है बहुत सारे वेपन्स लेते हैं, हमारे पास वेपन्स मतलब कई सारे जो वेपन्स आते हैं यूएसए से आते हैं। इंडिया बोला ठीक है हम आपसे वेपन्स ले रहे हैं, तो भैया आप हमारे मतलब जो मतलब फ्रूट्स ले लो, हम एग्रीकल्चर के बहुत सारी चीज़ों को बेचते हैं यहाँ से, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, इसके अलावा आप मतलब रॉ मटेरियल ले लो, ग्रेन्स ले लो, हमसे बहुत सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको आप ले सकते हो। प्लस अगर चाहो तो सस्ते में वैक्सीन भी ले लो, हम वैक्सीन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ऐसे करके एक ट्रेड होता है कि जो कंट्री किसी चीज़ में अगर स्पेशलाइज है तो उस स्पेशलाइजेशन का यूज किया जाता है। तो इससे फ़ायदा है दोनों को। अब हर कंट्री को जरूरी नहीं हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन हो, तो यहाँ पे बाइलेटरल ट्रेड में ये फ़ायदा हो जाता है। मल्टीलेटरल ट्रेड क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जब कई देशों के बीच में व्यापार होता है, दैट इज नोन एज मल्टीलेटरल ट्रेड। तो दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज कंडक्टेड अमंग मैनी कंट्रीज। बहुत सारे देशों के बीच में जब ट्रेड होता है उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल ट्रेड। द सेम कंट्री कैन ट्रेड विद मैनी कंट्रीज। अब जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया इससे भी ट्रेड कर सकती है, इससे भी अभी मैंने बताया था। तो इंडिया कई सारे देशों के साथ ट्रेड कर रहा है, तो ये कैसा ट्रेड हो जाएगा, मल्टीलेटरल ट्रेड। और मल्टीलेटरल ट्रेड में ये भी एक चीज़ होती है, द कंट्री में ऑल्सो ग्रांट द स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन ऑन दिस सम ट्रेडिंग पार्टनर्स। अब मान लो इंडिया अपने सार्क कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा है,
मान लो इंडिया सार्क कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा है, ठीक है, सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इनमें से एक कंट्री को चाहे तो इंडिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे सकता है। मान लो श्रीलंका को दे दिया कि देखो भाई हम आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रहे हैं, और इसमें जो भी ट्रेड होगी तो उसमें पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, श्रीलंका को दी जाएगी। तो कंट्रीज क्या कर सकते हैं, जब मल्टीलेटरल ट्रेड होता है तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी दे सकते हैं, ठीक है। चलो मैंने अब सार्क आपसे पूछा ही था, तो आपको कमेंट करके बताना है सार्क कब बना था, ठीक है, सार्क कब बना था इसको आपको बताना है। प्लस एक चीज़ और बतानी है आपको, आसियान कब बना था, आसियान के बारे में भी कमेंट करके बताना है, और आसियान की फुल फॉर्म भी बतानी है, ठीक है। तो मैं जितने भी क्वेश्चन आपको देता रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आपको कमेंट करके जरूर बताना है, सो दैट हमारा आपका इंटरेक्शन होता रहे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।